माशाल्लाह माशाल्लाह। आज मेरी खाला ने बनाई है चिकन मंदी और ख़ुद इन्होंने बनाई है वो काजू शाजू डाल के, और कितने अच्छे पीसेस लग रहे हैं। चिकन मंदी बहुत मेहनत लगी होगी, राइस अलग तो ये अलग। और ये मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट है ना ताहिर साहब, खाला के हाथ की मोस्ट फेवरेट। ये अच्छी खाला की और शीरीन आपा के हाथ की खाते हैं ना शौक से। हाँ, और ये देखें ये खाला ने मेरे लिए बनाया है। वाह, हम 3 बंदों के लिए अलग मीठा, और ये बेग साहब के लिए मीठा बनाया है शीर खोरमा। और ये ताहिर की चटनी। ये निकाले, चावल निकाले और इडली प्लेट भी निकाले और ला रही हूँ और बनाया है ना। हाँ हाँ ले लें आप बेग साहब। भाई बेग साहब की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, और सब बेग साहब की सेहत के लिए दुआ कीजिए। हाँ आयुष्मान, बस बच्चे तो कहीं आए ना खाना ना कुछ और लग जाओ। जी बेटी अच्छा ओके, बोलो अस्सलाम वालेकुम। हाय अस्सलाम वालेकुम अरबिश, अस्सलाम वालेकुम करो। हाय, इधर मेरी तरफ तो देखें। कहाँ जा रही हैं? किधर जा रही हैं? फुप्पू, भाई अपनी फुप्पो के घर जा रही हैं। देखें बैग वैग टांग के, इसको सीधा तो टांगो बैग को। हाँ फुल मैचिंग है। अरबिश की एक ये कुर्ती भी थी। ये शूज़ तो कोई मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं अरबिश के। बाय बाय। अरबिश को ना बुखार हो रहा है भाई कल रात से, तो प्लीज़ सब इनके लिए दुआ करें। शायद आई थिंक के दाढ़ वगैरह आ रही हैं, तो आप सब इनके लिए दुआ करें। खुश देखें कितनी है। और नानी के घर चलें? नहीं। क्यों नहीं? फुप्पो के घर जाना है। माशाल्लाह, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, सदा सलाम थी का साया आप सब पर हमेशा बरकरार रहे। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, और आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के हुक्म से मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। तो जनाब घर भी हो गया है साफ़ सुथरा, और हम भी हो गए हैं साफ़ सुथरे प्यारे से। तो आज मैं जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको वहाँ जाके ही बताऊँगी। और वो मेरी अम्मी कहती है ना कि शव्वाल का पूरा महीना ही ईद होता है, तो मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ जो है ना आपको पहुँच के बताऊँगी। तो अरबिश की आपने ड्रेसिंग देखी, प्लीज़ अरबिश के लिए दुआ करनी है कि अरबिश को बस बुखार हो रहा है। अरबिश को जैसे ही बुखार चढ़ता है ना मैं तो बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, तो बस बच्ची को बुखार जो है ना वो जल्दी से उतर जाए। और तो जनाब सुबह हो चुकी थी, और सुबह का आगाज़ हो चुका था, और शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो फ़जर के टाइम, फ़जर के बाद का जो मौसम होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मेरी नानी ज़िंदा थी, अल्लाह बख्शे उनको, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए आमीन। तो मैं उनसे कहती थी अम्मा प्लीज़, मैं उन्हें अम्मा कहती थी बाहर चलें, हम वॉक पे जाते हैं, या मैं अपनी खाला के साथ छत पे चली जाती थी। मुझे बहुत कोई अच्छा लगता है। तो बहरहाल अब बज चुके हैं सुबह के 6:45, और 6:45 बजे जो है ना वो मैं बच्चों को उठाना शुरू कर देती हूँ। देखें सुबह हो चुकी है, और फिर मैं बच्चों का जो है वो लंच तैयार करने लगती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को लंच जो है वो होममेड देती हूँ। और इतनी ठंडी हवाएं चल रही है ना कराची में कि क्या ही कहना है, मज़ेदार सी हवाएं चल रही हैं। तो मैं यहाँ किचन में आ चुकी थी, और मैंने पराठा बना लिया था तराविश के लिए, और आयुष्मान ने कहा था कि मैं मैगी लेके जाऊँगा। आयुष्मान जो है वो मैगी ज़्यादा शौक़ से पसंद करते हैं। ये इस जो मैक्रोनी है वो बची हुई है, और बच्चों ने कहा है कि हमें नेक्स्ट जो है वो वीक आप लंच में मैक्रोनी दीजिएगा। तो आयुष्मान के लिए मैं यहाँ पे मैगी बना रही थी, और तराविश के लिए जो उन्होंने कहा था मुझे अंडा, और अंडे का जो खाकीना होता है जो प्याज टमाटर के साथ बनता है, तराविश को वो दिया था। तो यहाँ पे बस बच्चों की तैयारी हो रही थी, और बच्चों को मैं उठा चुकी थी। यहाँ पे हमारे घर में वॉशरूम में ही सिंक लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसे आप लोग क्या कहते हैं, अंडों का खाकीना, या अंडा घोटाला, या अंडे का ऑमलेट? तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे डिफरेंट नाम सुनने हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये तराविश का लंच जो है वो पैक हो चुका है, और क्योंकि तराविश स्कूल से लेट भी आते हैं, तराविश का 2 बजे ऑफ होता है, आयुष्मान की तो 1 बजे ऑफ हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है। तो मैं बच्चों को पैसे वैसे नहीं देती कि चीज़ खा लेना, मैं अक्सर कुछ ना कुछ घर से ही होममेड बना के देती हूँ। यहाँ पे आयुष्मान के जो वो मैगी बन रहे हो, मैं 2 पैकेट बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को शेयरिंग की भी आदत डाली है कि भाई मिलजुल के और शेयरिंग करके खाना। तो माशाल्लाह मैंने ज़्यादा बना लेती हूँ कि चलें दूसरा बच्चा भी खाएगा, तो थोड़ा सा ये कि बच्चा दूसरा भी खुश हो जाएगा, और हमारा बच्चा भी दूसरे की वजह से ना ज़्यादा खा लेगा। मेन रीज़न तो मेरे अपने बच्चों का वो ये है कि वो दूसरे की वजह से या खुश होकर पार्टी में या गेट टुगेदर में फिर भी ज़्यादा खा लेते हैं, वरना अदरवाइज़ उनको अकेले कुछ खाने का दो ना तो इतने कोई मुंह बनाते हैं और इतने कोई कीड़े निकालते हैं कि बस क्या ही कहना है। तो बस यहाँ पे ठंडा हो जाए, क्योंकि प्लास्टिक है और गरम गरम, और फिर बच्चों का लेके जाने का भी बहुत इशू होता है। हालांकि ताहिर छोड़ने जाते हैं मेरे बच्चों को, तो मैं अक्सर गरम लंच जो है वो उन्हें ही पकड़ा देती हूँ। अरबिश के लिए मैंने थोड़ी सी जो ना
वो निकाल दी थी क्योंकि अरबी साहिबा भी उड़ गई थी पीछे पीछे भाइयों के। तो बहरहाल बच्चे स्कूल जा चुके थे और आज है जुम्मे का दिन, तो मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर रही थी दोपहर के खाने की भी, क्योंकि जुम्मे के दिन होती हैं बहुत ज़्यादा मसरूफियात। और शाम में जाना था मुझे अपनी नंद के घर भी, तो बस नमाज के आते ही, वैसे तो ताहिर यही कहते हैं कि बस जुम्मे वाले दिन चावल ही बनाया करो तो अच्छे लगते हैं नमाज के बाद, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बस ये चिकन है और मटर वैसे भी जाने वाले हैं, तो थोड़ी सी मटर मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो आज मैं चिकन और मटर जो है ना वो बना लेती हूँ। तो ये कि शाम में हम जाएंगे और घर वापस भी आएंगे, तो ये कि खाना वगैरह बना हुआ होगा, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मुझे पता था कि वो मेरी नंद जो है वो आने ही नहीं देगी बगैर खाना खाए, उसकी यही पूरी कोशिश होती है कि नहीं बस अब आए हो तो अब खाना खा के जाना। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आप कहीं गए हुए होते हैं तो कोई और भी आ जाता है। लेकिन बहरहाल मैं अपने घर का, अपने बच्चों का खाने का रखती हूँ प्रॉपर। ये रात को मैंने आलू बैंगन बनाए थे, और आलू बैंगन के साथ तो हमारे यहाँ चावल बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। ये वाइट वाले मैंने चावल बनाए हुए थे, और अभी जो है वो पक रहा था चिकन और मटर का सालन, और ये था जुम्मे का दिन, और ये थी मेरी दिन की रूटीन। तो बस आटा भी मैंने गूंद लिया था क्योंकि मुझे पता था कि जब ये लोग जैसी नमाज के बाद आएंगे तो मैं इनको गरम रोटी, या बच्चे कहेंगे तो पराठे वगैरह फ़ौरन से बना दूँगी। तो ये देखें आप, वो जो दिन मैंने आपके साथ अपना रूम शेयर किया था, कालीन वगैरह, ये गद्दा है सामने जो कि हम इस तरफ बिछा लेते हैं और मैं और तराविश इस पर लेट जाते हैं। शाम के बज रहे हैं 6, और आज आपको मैं अपना रूम दिखाती हूँ कि इतना ठंडा साफ़ सुथरा सा हमने अपना ये रूम कर लिया है। और कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। गर्मियों की सौगात, सर्दियों में जहाँ कारपेट, पर्दे, खूब नेक्सा सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, तो गर्मियों में ना यही सब चीज़ें जहर लग रही होती हैं कोई आपको। तो ये एक विंडो है हमारा, जो मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है। देखिए ये पंखा जब यहाँ चलता है ना, तो आप यकीन माने कि ये जगह और ये ज़मीन ना बस क्या लग रहा होता है। तो इस तरह से जब दोपहर में तपिश होती है तो मैं ये विंडो के आगे पर्दा कर देती हूँ, और हमारा ये रूम साफ़ सुथरा सा कैसा लग रहा है, और किसने अपने घर की जो है ना वो सेटिंग चेंज की है गर्मियों के आने की वजह से, तो प्लीज़ आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा। बस शाम हो चुकी थी और हम अपने घर से फ्री होके मैं पहुंच चुकी थी अपनी नंद के घर, और यहाँ पे इन्होंहै बहुत सारा नाश्ता लगा लिया था। चीकू तो जो आजकल मार्केट में बहुत ही कोई ज़बरदस्त आए हुए हैं, और मुझे पीच बहुत पसंद है, तो उसने बिलखुसूस मेरे लिए पीच भी जो है ना वो ये रखे हुए काटे थे कि नहीं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर निमको वगैरह, और ये पीच माई मोस्ट फेवरेट फ्रूट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चीकू के तो क्या ही कहने हैं। और फिर ठंडे ठंडे मौसम में अगर हो जाए ठंडी ठंडी मरिंडा, तो इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे थे नाश्ता, और मैं अब आपके साथ आगे की वीडियो शेयर करूँगी जो कि खाला की तरफ। अर्शमान चिप्स, ये चिप्स वाले हैं, और ये हमारी खाला के। ये लोग जब भी कभी आते हैं ना, ये इनको आदत है अपनी खालाओं के साथ। किसके साथ खाते थे? हाँ। और ये अरबिश को देखिए बाइक के ना किसी के स्टैंड पे बैठी हुई है मैडम, ये देखें बाइक के स्टैंड पे बैठी हैं ये। इनको तो मैंने चिप्स नहीं दिलाए कि वो ऐसा ना हो रात को वोमिट हो जाए। और ये आयुष्मान चिप्स खा रहे हैं, हो गए फिनिश। और ये ताहिर साहब ये मंदी जो खाई है उसके बाद यहाँ रौनक देखें कितनी है। ये बहुत खूबसूरत इलाका लगता है, इतना रौनक वाला। खैर हमारा कराची तो है ही रौनक वाला, पूरा पाकिस्तान ही अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी और रौनक वाला है। और क्या खा लिया? चलो फिर पानी पी। जनाब ये थी मेरी रूटीन, मेरा व्लॉग, और गर्मी ने किया हुआ दिमाग ख़राब। और देखें मैं बनी हुई हूँ खलनायक। मेरे हस्बैंड कहते तुम क्या खलनायक बन जाती हो, इतने ऊँचे ऊँचे उठा के बाल बांध लेती हो। लेकिन बहरहाल मैं ईद से कहीं भी नहीं गई थी, किसी के घर भी नहीं गई थी, लेकिन जाहिर सी बात है रिश्तेदारी भी ज़रूरी होती है। तो फिर जुम्मे वाले दिन गए हम अपनी नंद साहिबा के घर, और फिर सैटरडे गए हम अपनी खाला के घर, और संडे हमने बच्चों के यूनिफॉर्म, तो स्कूल का लंच, तो बस इसी सब में जो है हमने गुजार लिया संडे। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग, ये छोटी सी रूटीन आपको पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। फिर मिलूँगी आपसे किसी अच्छे से व्लॉग में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।